सवाईपुर कस्बे में ब्राह्मणों के मंदिर पर फागोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं द्वारा गुलाल व फूलों से होली खेलकर उत्सव मनाया गया। महिला मंडल के सदस्यों ने बताया कि महिलाओं द्वारा ब्राह्मणों के चार भुजानाथ मंदिर पर फागोत्सव मनाते हुए भगवान चार भुजानाथ को प्राकृतिक गुलाल एवं विशेष फूलों द्वारा श्रृंगार कर फाग खिलाया गया। टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोल मस्जिद इलाके में एक वकील को मस्जिद के बाहर शोर कर रहे बच्चों को मना करना भारी पड़ गया। बच्चों के परिजनों ने वकील समेत एक अन्य युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में एडवोकेट उम्मेद बसरी और जुनेद को सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि घटना को लेकर टोंक बार एसोसिएशन के वकीलों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को तेज किया गया है। जिला कलेक्टर सौम्या झा, एएसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी को ज्ञापन सौंपा गया है। यार लागे एकदम धड़ाधड़ मारना चालू कर दिया उन्होंने। बीच बचाव के दौरान जो है कि एकदम मेरे भी मारा उन्होंने, उससे के अंदर जो डायरेक्ट पेट के अंदर चाकू मारा मेरे भी या? और उमेद के भी मारे, कम से कम 7-8 घाव जो भी लगे उसके भी लगे, और वो तो जान से मारने की फिराक से आए थे। एडवोकेट उम्मेद मोहम्मद बसरी कल ईशा की नमाज के वक्त मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ के निकल रहा था। बच्चों को शोर करने में मना करा, जिसमें उनकी तरफ से कुछ बड़े उनके परिवार के लोग आए। उन्होंने अचानक मेरे भी चाकुओं से और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इससे बीच बचाव में मेरे भाई के दोस्त। टोंक में जिला परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। यहां फील्ड में तैनात परिवहन इंस्पेक्टर हाईवे पर चलने वाले वाहनों से जमकर अवैध वसूली करते नजर आए। मना करने पर मारपीट तक कर चुके हैं। ऐसे में ट्रक चालक मन मुताबिक पैसे नहीं देते हैं तो उनका जबरदस्ती चालान काट दिया जाता है, फिर चाहे गाड़ी और चालक के सभी दस्तावेज पूरे ही क्यों न हो। ऐसे में मध्य प्रदेश से सरसों भरकर ट्रक चालक टोंक से होते हुए आगे जा रहा था। सोनवा टोल नाके पर ट्रक चालक के सभी दस्तावेज पूरे होने पर भी जबरन चालानी कार्रवाई की गई। दूसरे दिन जिला परिवहन कार्यालय में 24,000 रुपए जमा करवा दिए गए, लेकिन रशीद 22,000 की काटी गई थी। ऐसे में ट्रक चालक ने अवैध वसूली समेत गंभीर आरोप लगाए। जबरदस्ती रोकवा के गाड़ी से पैसे ले रहे हैं और फाइल वाइल कुछ भी नहीं चेक कर दे, कागज हमारे सारे ओके है, और इसके बाद भी हमसे जबरदस्ती 1,500 लेते हैं तो हम देके चले जाते हैं। लेकिन अब की बार तो इन्होंने हद ही कर दी। मेरी गाड़ी ये MP 09 मेरी खुद की निजी गाड़ी है, और मैं ब्यावरा पचोर से गाड़ी भर के सरसों टोंक लेके आ रहा हूँ। रास्ते में बहुत सारे ITO मिले, बहुत सारे ने कुछ न कुछ 500 रुपये ले दिए, 1,000 रुपये ले दिए। उसके बाद यहाँ टोल पे आने के बाद मुझे 5,000 रुपये मांगे कि 5,000 रुपये तेरे कागज नहीं है, वो नहीं। मैंने फाइल बताने की कोशिश की तो फाइल फेंक दी नीचे, और 10,000 रुपये बोले 10,000 रुपये तेरी गाड़ी छोड़ दे। बारा जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर और SP राजकुमार चौधरी ने छबड़ा थाना में शांति समिति एवं CLG की बैठक ली, जिसमें कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। होली सहित सभी त्योहार धूमधाम से मनाने पर चर्चा हुई। ऐसे में कलेक्टर ने होली पर पेयजल और विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जगह जगह अवैध और कच्ची शराब के कारोबार का भी मुद्दा उठाया गया, जिसे कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। डाबी बुधपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसमें कृष्ण की लीलाएं सुनकर श्रद्धालु झूम उठे। कथावाचक प्रेम नारायण ने कहा कि भगवान का भजन करने वाले परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि जैसी परिस्थितियां होती हैं वे उनमें ही रम जाते हैं, ढल जाते हैं, स्वीकार करके संतोष धारण कर लेते हैं और ईश्वर की भक्ति लीन रहने का प्रयास करते हैं। कथा के बाद पूजन आरती के लिए दयाराम गुर्जर, राम सिंह सोलंकी, राज सिंह हाड़ा ने आरती पूजन किया।
केलवाड़ा सीताबाड़ी वाल्मीकि मंदिर में सहरिया समाज 84 अध्यक्ष के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली गई, जो भंवरगढ़ किशनगंज होते हुए 12 के लिए रवाना हुई। रैली में हजारों की संख्या में सहरिया समाज के लोग अपने निजी वाहनों में शामिल हुए। उन्होंने टीएसपी लागू के विरुद्ध जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। अध्यक्ष ने बताया कि गैर आदिवासी लोगों के द्वारा टीएसपी की मांग को बार बार उठाया जा रहा है। क्षेत्र में टीएसपी लागू होते ही सहरिया विकास परियोजना की सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे सहरिया समाज और पिछड़ा हो जाएगा। उन्होंने किशनगंज शाहबाद क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र लागू नहीं करने की मांग की। मरुनगरी बीकानेर के अति व्यस्ततम कृषि उपज मंडी में परिवहन विभाग के द्वारा औचक निरीक्षण कर एक अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 7 लाख से अधिक रेवेन्यू वसूल किया गया। बीकानेर के परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या ने बताया कि यहां लोग अपने ट्रक, डंपर और बस को मंडी परिसर में खड़ा करते हैं, जिससे यहां ट्रैफिक से व्यापारियों को नुकसान पहुंचता है। औचक निरीक्षण के दौरान कई वाहन ऐसे पाए गए जिनका सालाना टैक्स भी जमा नहीं था, उनसे फिटनेस भी नहीं हो रखी थी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता के सिंह ने मौके का लिया जायजा। होली के त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। मंगलवार को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर फलोदी और बज्जू से आ रही 2 पिकअप को नाल में रुकवाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा कार्रवाई की गई। डॉक्टर साध ने बताया कि कुल 405 टिन में 8100 किलो मावा पकड़ा गया। इसकी जांच उर्मुल डेयरी प्लांट पर मौजूद लैब पर करवाई गई, जिसमें 25 सैंपल में से 8 में तेल की मिलावट पाई गई। इस प्रकार खराब 1200 किलोग्राम मावे को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। मावा है जो प्राइवेट जो फ्लोदी से बज्जू साइड से 2 गाड़ियों का इनपुट मिला, उस हिसाब से हमने नाकाबंदी करके ये मावा वहाँ से पकड़ा और ये मावा बाहर प्राइवेट सब कोल्ड स्टोर या दुकानों में या सप्लाई में जहाँ जा रहा था। तो हमें ये होली के त्यौहार को, इसके अलावा पब्लिक की जन स्वास्थ्य को और हमारी जो शुद्ध के जो गड़बड़ी कर रहे हैं उस पर जो लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके प्रकरण में हम ये आगे वाली कार्रवाई जारी रखते हुए ये हमने बड़ी कार्रवाई की है और ये गाड़ियों को पकड़कर हम ये उर्मुल डेयरी लेके आए हैं ताकि मावे का जांच किया जा सके और ये जो मावा अशुद्ध पाया जाता है या अनसेफ पाया जाता है उसको नष्ट किया जा सके ताकि यहाँ की जनता को शुद्ध चीज़ मिल सके। और इसके अलावा जो भी मावा सही पाया जाता है तुरंत उसको चेक करके रिलीज किया जाता है। ये कार्रवाई लेट नहीं है क्योंकि लोगों तक अब तक शहरों में कैसे पहुंच गया। नहीं, कार्रवाई में कोई लेट नहीं है। कार्रवाई हमने पहले कुछ दिन पहले ही हमने कोल्ड स्टोर पर भी एक दिन कार्रवाई की थी। कुछ फंगल नष्ट किया हुआ मावा हमने 1600 किलो नष्ट कराया था। इसके अलावा कल भी हमने कोल्ड स्टोर को चेक किया, उसमें मावा सही मावा। सन सिटी एक बार फिर गन सिटी बन गई। एक बार फिर रात के अंधेरे में धाए धाए की आवाज से गूंज उठा शहर। बदमाशों ने कार में बैठे एक युवक पर 2 राउंड फायर कर दिया। घटना में युवक के कंधे पर गोली लगी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल युवक को एम्स में भर्ती कराया गया है। दरअसल जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर थाना क्षेत्र में स्थित हनुमंत गार्डन के बाहर कार में सवार दिगंबर सिंह नामक युवक को 2 युवकों ने गोली मार दी। घटना में घायल दिगंबर सिंह पोखरण निवासी अधिवक्ता का पुत्र बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो हॉस्टल के छात्रों में होने वाली गैंगवॉर के चलते इस घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने नसीराबाद पहुंचकर सदर थाने का निरीक्षण किया। एसपी के नसीराबाद पहुंचने पर सदर थाने के पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच कर मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। एसपी राणा ने थानाधिकारी अशोक बिशु से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली तथा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने के भी निर्देश दिए।
नीमराना क्षेत्र के सानोली गांव में परशुराम मंदिर के नए मुख्य द्वार का उद्घाटन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ये द्वार स्थानीय भामाशाहों द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया है। भामाशाहों ने अन्य विकास कार्यों में भी बड़ा योगदान दिया है। बाबा खेतानाथ गौशाला मुंडनवाड़ा खुर्द में करीब 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए। इसमें मुख्य द्वार, कार्यालय और चारा गोदाम का निर्माण शामिल है। हनुमान मंदिर में भी 11 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं। इस दौरान परशुराम भगवान के वार्षिक मेले में दिल्ली पुलिस के हवलदार भारत यादव की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। राजगढ़ बांदीकुई सड़क के मध्य स्थित गोठ गांव में ट्रेन की चपेट में आने से एक नर पैंथर की मौत हो गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि गोठ गांव के खेत में रेल लाइन के पास पैंथर मरा पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर सहायक वनपाल दिलीप कुमार को मौके पर भेजा गया, जहां रेलवे लाइन के पास पैंथर मरा हुआ पड़ा मिला। संभवतः पैंथर रेल से कटकर घायल होकर वहीं मर गया। मृत पैंथर को रेंज परिसर लाया गया। फौजदार ने बताया कि मृत नर पैंथर का शव करीब 2-3 दिन पुराना था तथा पैंथर की उम्र करीब 2.5 वर्ष थी। किसी ग्रामीण का मेरे पास फोन आया कि कोट में एक खेत में पैंथर मरा पड़ा है। तो मैंने सूचना पे दिलीप कुमार सहायक वनपाल को भेजा। वो पैंथर अपने रेलवे लाइन के पास में पड़ा हुआ था, जिससे जो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रेल की टक्कर से घायल होकर वहीं मर गया, जिसको रेंज कैंपस में लाया गया और मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया और उसके बाद में सभी तहसीलदार अपने सीआई रिंगस के बाबा खाटू श्याम जी के 12 दिवसीय फाल्गुनी सतरंगी लखी मेले का आज समापन हो गया है। खाटू श्याम मंदिर के शिखर पर वर्ष भर लहराने वाला सूरजगढ़ श्याम दरबार का 377वां निशान श्याम दरबार के मंदिर पर चढ़ चुका है। तो वहीं सूरजगढ़ श्याम दरबार के मुख्य पुजारी हजारी प्रसाद इंदौरिया के नेतृत्व में सफेद ध्वज चढ़ाया गया। नील घोड़े की तस्वीर का ध्वज श्याम बाबा का निशान है। कल नगर भ्रमण पर मंदिर की दहलीज लांघकर भक्तों को दर्शन देने बाबा श्याम बाहर निकले थे। आपको बता दें कि सोमवार को पहली बार चांदी के रथ पर सवार होकर बाबा श्याम का नगर भ्रमण कराया गया था। बाबा श्याम के लिए 125 किलो चांदी का रथ तैयार करवाया गया था। एकादशी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्त फूल, लाल, हरे, गुलाबी और केसरिये रंग के गुलाल बरसा रहे थे। ऐसे में बाबा श्याम के जयकारों से खाटू नगरी गूंजामैन थी। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम भवानी खेड़ा स्थित बालाजी आईटीआई में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने स्किल इंडिया डेवलपमेंट के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार किए। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के सभी कार्यक्रम सहित रोजगार से जुड़े सभी कार्यक्रमों को आईटीआई द्वारा संचालित किया जा रहा है। सिरोही जिले के आबू रोड रिको थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक निजी बस के स्लीपर सीट के नीचे विशेष बॉक्स बनाकर उसमें लाखों की नकदी सहित करोड़ों के आभूषण गुजरात ले जाने की जानकारी मिली थी। इस पर नाकेबंदी कर सीट के नीचे से 81 लाख से अधिक की नकदी और 2.5 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। तलाशी के दौरान बस की स्लीपर सीट के नीचे एक विशेष बक्सा मिला, जिसमें 81,49,400 की नकदी और 1 किलो 770 ग्राम सोने के आभूषण सहित चांदी के 27 किलो के आभूषण मिले। जब्त किए गए सोने और चांदी के आभूषण की कीमत 2.5 करोड़ आंकी गई है। बस से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चूरू के वार्ड नंबर 18 के नयावास में महिला फागोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने चंग की थाप पर 2 दिन का फागोत्सव को हर्षोल्लास से मनाया। महिलाओं व युवतियों ने धमाल के गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर महिलाओं ने नृत्य, वेशभूषा और गायकी से रंगारंग कार्यक्रम से माहौल को रंगमय कर दिया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीव राव ने मंगलवार को जैन गेस्ट हाउस चूरू में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खींचड़ ने की। चिरंजीव राव ने कहा कि बैठक का उद्देश्य कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करना एवं कार्यकर्ताओं को आमजन के बीच गतिशील करना है। वो सारे साथ में है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख है। सॉरी, आदेशों का इंतजार करने की हमें जरूरत नहीं है। सुमेरपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा के नेतृत्व में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता रखी गई। पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सुमेरपुर शहर समेत विधानसभा क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सुमेरपुर क्षेत्र एक ऐसा शांति प्रिय, भाईचारा, एक दूसरे की मदद करने वाला क्षेत्र रहा है शुरू से। लेकिन पिछले लंबे समय से, जब से हमारे जोराराम जी विधायक बने, तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को ले लो, गुंडागर्दी को ले लो, चाहे ड्रग्स जो अभी MDMD करके एक बिक्री है मार्केट में, वो ड्रग्स ऐसी खतरनाक ड्रग्स है जो अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। और उसमें जोराराम जी पहले हमेशा रोना रोते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। आज जोराराम जी कैबिनेट मंत्री है, राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है।